हमारे घनिष्ठ स्वजनों को यह जान ही लेना चाहिए कि गत 45 वर्षों में हमारा प्रत्येक क्रियाकलाप हमारे मार्गदर्शक के संकेतों पर ही चला है। समाज के संबंध में, दूसरों के संबंध में हम बहुत बातें बहुत ढंग से सोचते हैं, पर अपने बारे में सिर्फ उतना ही सोचते हैं कि हमारा मास्टर हमें जिधर ले चलेगा उधर ही चलेंगे, भले ही वह मार्ग हमारी रुचि या सुविधा के सर्वथा विपरीत ही क्यों न हो। जब उसने भावी तपश्चर्या का कार्यक्रम हमारे सामने रख दिया है तो उसके संबंध में आगा पीछा सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। समर्पण इससे कम में संपन्न ही कहाँ होता है। प्रेमिका ने प्रीतम पर अपनी इच्छा थोपी थी, तब तो वह व्यापार व्यभिचार बन जाएगा। हमारी आत्मा इतनी उथली नहीं जो समर्पण करने के बाद अपने मास्टर पर अपनी अभिरुचि का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। हमारा मार्गदर्शक हमारे विवेक को संतुष्ट कर चुका है। नव निर्माण की, युग परिवर्तन की महान प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए मात्र स्थूल क्रियाकलाप पर्याप्त न होंगे। इसके लिए सूक्ष्म जगत को प्रभावित करना पड़ेगा। उग्र तपश्चर्या द्वारा नियत की भाव तरंगों को इतना परिष्कृत बनाना पड़ेगा कि प्रसुप्त उच्च आत्माएं जग पड़ने और उठ चलने की आवश्यकता अनुभव करें। उषा की ध्वजा उड़ता हुआ चंद्रचूर्ण अब अरुणोदय के रूप में ध्वमान होता है तो सोए हुए सभी प्राणी जाग पड़ते हैं और अपने नित्य कर्मों में निरत हो जाते हैं। नव जागरण की वेला में प्रातःकालीन उषा के अग्रगामी अरुण चंद्रचूर्ण की तरह हमें अग्रगामी बनने के लिए शक्ति का उपार्जन करना होगा। 15 से 40 वर्ष तक की 24 वर्ष की आयु को इसी प्रकार शक्ति संचय में हमें लगाना पड़ा है। उस उपार्जित पूंजी के बलबूते पर ही वह सब कर सकना संभव हो सका जो 40 से 60 वर्ष तक के 20 वर्षों में हुआ दिखाई पड़ता है। यदि गायत्री पुरस्कारों की श्रृंखला में शक्ति संचय का वह क्रियाकलाप न चला होता तो जो कुछ अनुपम, अद्भुत, आश्चर्यजनक बन पड़ा है वह कदापि संभव न रहा होता। शरीर, मन और धन की शक्ति नगण्य है। हजार लाख व्यक्ति मिलकर भी स्थूल उपकरणों से भावनात्मक नवनिर्माण एवं युग परिवर्तन जैसी महान प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आत्मबल की अनिवार्य रूप से आवश्यकता रहती है। पीछे जो किया जा चुका है हमें उससे हजार लाख गुना काम अभी और करना है। उच्च आत्माओं को मोह निद्रा में से जगाकर ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति के लिए लोक मंगल के क्रियाकलापों में नियोजित करना है। मामूली समझाने बुझाने से उन्होंने करवट मात्र बदली, उठकर खड़े ना हो सके। झकझोर कर जगाने, उठाकर खड़ा कर देने और उनको उपयुक्त कार्य में नियोजित करने के लिए वाणी में कड़क और कलाइयों में शक्ति चाहिए। इसके लिए शक्ति संग्रह की तपस्या फिर आवश्यक हो गई है। अगले दिनों हमें यही करना होगा। तोप ढालने के लिए असली अष्ट धातु चाहिए। मास्टर ने हमें अष्ट धातु समझा और तोप ढालने के लिए, भट्ठी में गलने के लिए बुलाया तो किस मुंह से इनकार करें। हम इनकार हमारे समर्पण को ही कलंकित कर देगी। इतना जोखिम हम किसी भी मूल्य पर उठाने को तैयार नहीं हैं। सो मास्टर की मर्जी पूरी करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा शेष नहीं रहा। आध्यात्म विद्या के शक्ति तंत्र को धारण करने के लिए परशुराम, भगीरथ जैसी आत्माओं की जरूरत पड़ती है। घटे लोग कुंडली जागरण से लेकर सिद्ध सामर्थ्यों की उपलब्धि के स्वप्न भर देख सकते हैं। उन्हें धारण करने के लिए शंकर जैसी जटाएं चाहिए। सो कोई अपनी सर्वतोमुखी पात्रता विकसित करता नहीं, मात्र मंत्र तंत्र के छिटपुट कर्म कांडों से लंबे चौड़े स्वप्न देखते और विफल मनोरथ निराश असफल बने रहते हैं। युग परिवर्तन के लिए आत्मशक्ति का प्रयोग प्रधान रूप से होता है। इसके लिए विद्युत उत्पादन केंद्र खड़े करने होंगे। अब इसके बिना मात्र प्रचार या स्थूल खुद से काम न चलेगा।
परिवर्तन के लिए अभीष्ट आत्मशक्ति का केंद्र खड़ा कर उसमें अगणित यंत्रों का संचालन किया जाता है। यदि अपनी हड्डियां इस प्रकार की अणुभट्टी बनाने में नींव के पत्थर की तरह प्रयोग की जानी है तो हमें इसमें असहमति क्यों प्रकट करनी चाहिए? कष्ट के पीछे सदा हानि ही नहीं होती है, उसके पीछे सौभाग्य की झांकता रहता है। लुप्त आत्मविद्या का पुनरुत्थान करके अनेकों को मनस्वी महामानव सिद्ध और समर्थ बनाने का सौभाग्य हमें दिया जा रहा है, तो उसे सिरोद्धार करने से इनकार क्यों करें?